जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा में क्या ऐसा खास किया जाए कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो? क्या आप जानते हैं स्वर्ग लोक पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन खास क्या हमें ऐसा कार्य शुरू करना चाहिए जिससे आपके पाप कर्मों का निदान हो जाए और आपके जीवन में सुखमयता आ जाए? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है कि पौष पूर्णिमा तिथि कब है, समय सही कब है, कब शुरुआत है और कब समाप्ति है पूर्णिमा की। तो आज हम केवल यही बात करेंगे कि इसमें खास क्या हमें करना है। कुछ उपाय हैं जो मैंने कल आपको वीडियो में बता दिए हैं, वो उपाय भी आप अवश्य कीजिएगा, बहुत ही लाभप्रद रहेंगे आप सभी के लिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, देखिए पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत विशेष किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करना बहुत अधिक महत्व रखती है, अवश्य करना चाहिए। पौष पूर्णिमा की पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक माघ माह का स्नान किया जाता है। कहते हैं इस मास में गंगा में स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। खास इसी की आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से आपको गंगा में स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो माघ स्नान का महत्व प्रयागराज में है, क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 तीर्थों का समागम होता है। प्रयाग के अतिरिक्त काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और बहुत से पवित्र तीर्थों एवं नदियों में स्नान का बहुत महत्व है। यह स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी माघ मास में स्नान से मिलती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए हर इंसान को, हर मनुष्य को माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति संपूर्ण मास में स्नान ना कर सके तो 3 दिन या 1 दिन माघ स्नान व्रत अवश्य करे, ज़रूर करना चाहिए। माघ मास में स्नान करने का संकल्प पौष पूर्णिमा को सुबह ले लेना चाहिए। उसके बाद में नियमित रूप से माघ स्नान प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। स्नान के बाद में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और कथा का श्रवण भी करना चाहिए। संपूर्ण मास उपवास रखना चाहिए। महाभारत में क्या कहा गया है? कहते हैं जो माघ मास में नियम पूर्वक केवल एक समय ही भोजन करता है वह अगले जन्म में धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। माघ मास में दान का बहुत विशेष महत्व है। दान में तिल और कंबल की विशेष महत्ता है। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता, अर्थात उसे नरक का भागी नहीं बनना पड़ता, नरक को नहीं भोगना पड़ता। माघ मास में पूर्णिमा पर ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करना बहुत उत्तम बताया गया है। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास की पूर्णिमा पर जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ माघ मास के निमित्त ये व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा के तट पर शुभ व्रत नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे समस्त वेद, वेदांगों, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। साथ ही उन्हें
अनेक देशों की भाषाओं और लिपियों का भी ज्ञान था, लेकिन वे लालची थे। उन्होंने अपने जीवन में धन कमाने का ही उद्देश्य रखा। सभी प्रकार से उन्होंने धन कमाया। धन उपार्जन में ही उन्हें वृद्धावस्था ने घेर लिया। उन्हें कई प्रकार के रोग हो गए। तब उन्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने विचार किया कि मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही नष्ट कर दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने तो आजीवन कोई सत्कर्म किया ही नहीं। उसी व्याकुल चित्त में उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास में स्नान का महत्व बताया गया था। चूँकि उन्होंने काफ़ी शास्त्र पढ़ रखे थे, उन्हें जो श्लोक याद आया, उस श्लोक के आधार पर ही शुभ व्रत ने माघ मास का संकल्प लिया और नर्मदा में स्नान करने लगे। इस प्रकार वे 9 दिनों तक सुबह उठकर नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और परलोक जाने का उनका समय आ गया। जैसा कि उन्होंने जीवन भर कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया और उन पर आरूढ़ होकर वे स्वर्गलोक को चले गए। अर्थात माघ स्नान का इतना महत्व था कि उन्होंने सारी जिंदगी, पूरी उम्र कोई सत्कर्म नहीं किया, फिर भी केवल माघ स्नान से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो इसी तरह से पौष पूर्णिमा से संकल्प लेते हुए माघ मास तक अगर आप स्नान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी ये कार्य है। इसे आप ज़रूर करें पूर्णिमा के दिन, और बाकी सभी जो भी आपको उपाय बताए गए हैं और जो आप नियमित रूप से करते हैं उन्हें करते रहिए। अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो भी आप कर रहे हैं उन्हें पूरे विश्वास के साथ करते रहिए। तो ये थी पौष पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसके श्रवण करने से, जिनको सुनने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो ये कथा अवश्य सुननी चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक आवश्यक बात आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है कि सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद प्रसाद लिए बिना कहीं भी नहीं जाना चाहिए। प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी इसका वर्णन है कि प्रसाद लिए बिना कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप ऐसा करें, कभी ना करें। हमेशा कथा आरती होने के बाद प्रसाद लेकर ही अपने स्थान से उठें। तो चलिए अब वाणी को विराम देते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए अब वाणी को विराम देती हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।